Hello everyone. In this video, we will try to understand next section that is section 5 of the भारतीय न्याय संहिता 2023 जो बात करता है पनिशमेंट को रिड्यूस करने की, सेंटेंस को रिड्यूस करने की। किसे मिली है पनिशमेंट? ऑफ कोर्स ऑफेंडर को मिली है। ऑफेंडर ने क्या किया है? ऑफेंस किया है। ऑफेंस कमिट किया है तो पनिशमेंट मिलेगी। अब उस पनिशमेंट को गवर्नमेंट चाहे तो कम भी कर सकती है। कौन सी गवर्नमेंट कम करेगी? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट। अब इसको डिटेल में समझते हैं। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल की जुरिस्डिक्शन हो तो सेंट्रल, नहीं तो स्टेट की जुरिस्डिक्शन हो तो स्टेट, विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, यानी कि ऑफेंडर के बिना कंसेंट के, भले ही ऑफेंडर रिक्वेस्ट करे या ना करे कि पनिशमेंट मेरी कम करो या नहीं करो, कुछ भी वो बोले, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो कम्यूट कर सकती है एनी पनिशमेंट अंडर दिस संहिता। इस संहिता के अंडर उसे कोई सी भी पनिशमेंट मिली है उसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कम कर सकती है, लेसर पनिशमेंट दे सकती है उस ऑफेंडर को। और कितना कम करेगी? तो उसके लिए कह रहे हैं टू एनी अदर पनिशमेंट इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 474 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो ये एक एक्ट है, इसमें सेक्शन 474 है, आप चेक कीजिएगा। उसमें बताया गया है कि पनिशमेंट कम करके कितना हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं सेक्शन 474 ओपन करता हूँ, जिसमें ये कह रहा है कि अगर किसी को डेथ की पनिशमेंट मिली है, तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कम्यूट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाएगा, सबसे पहला। दूसरा, अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है तो उसको कम्यूट करके इम्प्रिजनमेंट किया जा सकता है, जो कि 7 साल से कम नहीं होना चाहिए। दैट विल बी मोर देन इक्वल टू और मोर देन 7 years। 7 years, ठीक है। तीसरा है, अगर 7 साल तक की मिली है, अगर 7 साल तक की किसी को सजा मिली है, अप टू 7 years है, तो उसको कम्यूट करके 3 years, अप टू 3 years, ठीक है। देन इसी के अलावा 7 साल की जो सजा है उसको कम्यूट करके फाइन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। देन एक जो ड्यूरेशन है, स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए उस व्यक्ति को रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया गया था, अभी उसी ड्यूरेशन के लिए उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट। तो ये कह रहा है कि कोई भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, व्हाट सेक्शन 5 इज ट्राइंग टू से, कोई भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो किसी भी ऑफेंडर के ऑफेंस को किसी भी ऑफेंडर के पनिशमेंट को कम कर सकती है एज पर सेक्शन 474 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। जब हम रीड करते हैं सेक्शन 474 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, तो हमें पता चलता है कि डेथ को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, लाइफ इम्प्रिजनमेंट को अप टू 7 years में, 7 years को अप टू 3 years में, या फिर 7 years को फाइन में, और जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट में, जितना भी ड्यूरेशन रिगरस इम्प्रिजनमेंट का रहा होगा उसको कन्वर्ट किया जा सकता है सिंपल इम्प्रिजनमेंट में। तो इसी के साथ हमें 5, 1 2 3, ये 4 और ये 5 टाइप के रिडक्शन यानी कि कम्यूट पनिशमेंट हमें देखने को मिलती है। अब इसको रब कर देता हूँ। और आगे पढ़ते हैं। इससे समझ में तो आ गया होगा इस चार्ट से। ओके, ठीक है। अब इसको रीड करते हैं, अब क्लियरली समझ में आ जाएगा। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मैंने बताया था आपको कौन होता है, ठीक है।
सेंट्रल और स्टेट। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो में लिखा हुआ है, में अगर चाहे तो विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, ऑफेंडर के बिना कंसेंट के कम्यूट एनी पनिशमेंट, कोई भी पनिशमेंट कम कर सकता है अंडर दिस संहिता, जो कि उसे इस संहिता के अंदर मिली हो, टू एनी अदर पनिशमेंट, किसी दूसरे पनिशमेंट में, इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 474 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। यानी कि ऐसे पनिशमेंट में जो सेक्शन 474 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में ऑलरेडी मेंशन है, दिए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कम्यूट कर सकती है कौन, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, अब पता कैसे चलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में कौन सा केस आएगा और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कौन सा केस आएगा, मतलब कौन से ऑफेंडर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, कौन से ऑफेंडर के लिए स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, तो उसकी जुरिस्डिक्शन डिसाइड करता है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स, ये कह रहा है कि यहाँ पर जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, क्योंकि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही पनिशमेंट कम कर सकता है, तो ये कह रहा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगा। इन केसेस, क्लॉज ए कह रहा है, इन केसेस वेयर द सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ, तो ऐसे केस में जहां पर सेंटेंस जो है वो डेथ की है, यानी कि किसी अपराधी के मृत्यु की है, या फिर और या फिर तो या तो किसी अपराधी की मृत्यु की है, या फिर फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू अ मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड, ठीक है, या फिर ऐसे मैटर जहां पर यूनियन की पावर एक्सटेंड करती है, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई टेररिस्ट एक्ट हो गया, ठीक है, आर्मी से रिलेटेड कोई एक्ट हो गया, डिफेंस से रिलेटेड कोई एक्ट हो गया, या सेंट्रल लॉ जो है उससे रिलेटेड कोई भी एक्ट हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट कम कर सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो डेथ वाले केस में, या फिर ऐसे केस में जहां पर कंट्रोल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, यूनियन का है, फॉर एग्जांपल टेररिस्ट एक्ट से रिलेटेड, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं उनसे रिलेटेड, तो वहां पर जुरिस्डिक्शन किसकी बनती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो जहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यानी कि यूनियन की जुरिस्डिक्शन बने, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करने का पावर रखेगी। वहीं पर इसके विपरीत जहां पर स्टेट गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन बने, जो पावर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में हो, जो लोकल लॉज स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में हो, तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा पनिशमेंट को कम करने का। फिर भी रीड कर लेते हैं व्हाट वी सेज, इन केसेस वेयर द सेंटेंस वेदर ऑफ डेथ और नॉट, भले ही डेथ का हो या ना हो, ए में तो है या तो डेथ का हो या तो सेंट्रल से रिलेटेड हो, रिलेटेड विद सेंट्रल, ये दो सिचुएशन है ए में, और बी में कह रहा है भले ही डेथ का हो, भले ही डेथ का ना हो, नॉट रिलेटेड विद डेथ, और तीसरा is for an offense against any law relating to a matter to which executive power of state action, जो स्टेट का लोकल लॉ है उसके अंडर फॉल कर जाता हो, ठीक है, और तो उन समय जुरिस्डिक्शन स्टेट की होगी, तो वैसी परिस्थिति में स्टेट कम्यूट कर सकती है, यानी कि पनिशमेंट कम कर सकती है। और नॉट रिलेटेड विद डेथ वाले में क्या आ जाएगा, थेफ्ट आ जाएगा, थेफ्ट आ जाएगा, मर्डर आ जाएगा, रेप आ जाएगा, तो उन सब में स्टेट गवर्नमेंट पनिशमेंट कम कर सकती है। डेथ का तो पता ही है, डेथ में पनिशमेंट कम कर सकती है, बाकी ऑफेंसेस में कर सकती है, या फिर लोकल लॉ, उस स्टेट का लोकल लॉ हो, उसके अंडर कोई पर्सन, कोई व्यक्ति अपराधी ठहराया गया हो उस एक्ट के अंडर, तो वहां पर भी ये स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करके जो पनिशमेंट है उसको कम्यूट कर सकती है, यानी कि कम कर सकती है। कितना कम करेगी, एज पर सेक्शन 474 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। सो बेसिकली दिस इज व्हाट सेक्शन 5 वांटेड टू मेक अस अंडरस्टैंड। ठीक है, सो इसको फिर से रीड कर लें। व्हाट सेक्शन 5 सेज, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, the appropriate government may, without the consent of the offender, commute any punishment under this Samhita to any of
to any other punishment in accordance with section 474 of the भारतीय नागरिक सुरक्षा सुरक्षा संहिता 2023। ये कह रहा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पनिशमेंट को कम कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है एज पर सेक्शन 474 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन कहता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है। ए कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट और बी कहता है स्टेट गवर्नमेंट। कब? जब उनकी जुरिडिक्शन में कोई मैटर फॉल कर जाए तो। Now let's read explanation. For the purposes of this section, the expression appropriate government means A. In cases where the sentence is a sentence of death or is for an offence against any law relating to a matter to which the executive power of the union extends the central government, and B. In cases where the sentence, whether of death or not, is for an offence against any law relating to a matter to which the executive power of the state extends the government of the state within which the offender is sentenced. So this was section 5. I hope समझ में आया हो. We will discuss next section in our next video. Till then, have a good time. Bye bye. Thank you.